इस बीच आपको बड़ी खबर यह भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस अब 12 मई को 12 बजे मुलाकात करेंगे। भारत ने आज साफ कर दिया कि अगली बार कोई भी आतंकी हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और सजा इस बार से कहीं ज्यादा होगी। आखिर आज क्यों पाकिस्तान को झुकना पड़ा, इसका जवाब वो चोट है जो भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस और दूसरे सैन्य ठिकानों पर दिया है। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है। जिहादी जनरल मुनीर के लिए यह धमाका कल्पना से बड़ी उस सजा की छोटी सी किस्त है जो पाकिस्तान को मिलने जा रही है। मुनीर की बुजदिल फौज लगातार भारत के रिहायशी इलाकों को हमले की जद मिलाकर अपनी भड़ास मिटा रही है। वहीं भारत की कार्रवाई के सबूत खुद पाकिस्तान के लोग अपने मोबाइल से बनाकर दुनिया को दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, मुरीद और रफीकी समेत 5 एयरबेस पर हमला किया, जिसमें भारत के मिसाइल अटैक से तबाह हुआ नूर खान एयरबेस सबसे अहम है। भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के लिए रणनीतिक, सैन्य और राजनीतिक दृष्टि से बड़ा अहम ठिकाना है। ये एयरबेस राजधानी इस्लामाबाद से सटे रावलपिंडी में मौजूद है और पाकिस्तानी एयरफोर्स की वीआईपी मूवमेंट और सैन्य अभियानों का मुख्य केंद्र माना जाता है। इसे आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस सीधे मॉनिटर करती है। इसी एयरबेस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की 10वीं स्क्वाड्रन तैनात है, लेकिन भारत के मिसाइल अटैक से सारी सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान की धरी रह गई। ये तस्वीर पाकिस्तान के सबसे सिक्योर माने जाने वाले एयरबेस की है। इन तस्वीरों में दिखता क्या है? इन तस्वीरों में दिखता है पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे हाई प्रोफाइल एसेट्स, जो वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के रक्षा मंत्री, वहाँ के मिलिट्री के चीफ्स, वो सारे इस्तेमाल करते हैं। और इस जगह पर भारत की वायुसेना ने इस जगह को टारगेट करने में सफल रही है। और ये सिर्फ एक ऐसा बेस नहीं है, पाकिस्तान में आज ऐसा कोई एयरबेस नहीं है जिसे आज भारत की वायुसेना ने टारगेट नहीं किया हो, चाहे वो स्कर्दू हो उत्तर की दिशा में, चाहे वो जैकबाबाद हो जहां पे पाकिस्तान अपने F-16 को रखती है, चाहे वो सरगोदा हो, कोई भी एयरबेस छूटा नहीं है। और जब आप पाकिस्तान की सेना की बात करते हैं तो पाकिस्तान की सेना में उनका एयरफोर्स सबसे ताकतवर एसेट माना जाता है। तो ये वो आखिरी कार्ड था जो आज भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया और इसकी वजह से आज पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ा रहा था। नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर किया। इस एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना के अलावा पाकिस्तान के वीवीआईपी करते हैं। इस सैन्य हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी वायुसेना की 5 से 6 स्क्वाड्रन तैनात रहती है। इसीलिए जिहादी मुनीर के लिए बड़ा झटका ये एक्सपर्ट मानते हैं, क्योंकि एयरबेस पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर के लिए मुसीबत ये है कि भारतीय मिसाइल हमले में रफीकी एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान भले ही इससे इनकार करे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। पाकिस्तान की जनता मुनीर की कमजोरी को देख रही है कि वो भारत के जवाबी वार के आगे बौना दिखने लगा है और इसीलिए झूठ का सहारा ले रहा है। Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. लेकिन सच के आगे पाकिस्तान का झूठ दम तोड़ता जा रहा है।
पाकिस्तान के अहम रफीक एयरबेस में हुए नुकसान की तस्वीरें हैं। ये पाकिस्तानी पंजाब के शोरकोट के पास मौजूद एयरबेस है। यानी भारत ने पाकिस्तान के लिए सबसे अहम सूबे पंजाब में बड़ी कार्रवाई की है, जो अपने आप में ये बताती है कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा देने के लिए भारत कितनी तेज एक्शन ले रहा है। रफीक एयरबेस JF-17 थंडर और मिराज लड़ाकू विमानों का घर है। मुख्य रूप से यहाँ मिराज का बेस मौजूद होता है। अभी हम रहीम यार खान का एक विजुअल दिखा रहे थे जिसमें एक बड़ा सा क्रेटर था। हमने उसको भी जियो लोकेट किया है और हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो हिट है वो बिल्कुल ही रनवे के बीच में है, यानी वो रनवे अब काम नहीं करने वाला है अगले कुछ दिनों तक कम से कम। तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव एविडेंस के साथ कि हाँ, भारत ने जिन टारगेट्स को हिट किया है सिविलियन नहीं है, मिलिट्री हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक हैं और बहुत इफेक्टिव भी हैं। रफीक एयरबेस पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक स्थान है। 1965 के युद्ध में इसी बेस से पाकिस्तान को फायदा हुआ था। हालांकि तब भी भारतीय वायुसेना ने इसे निशाना बनाकर यहाँ 10 विमानों को खत्म कर दिया था। रफीक एयरबेस इस्लामाबाद से करीब 350 किलोमीटर और भारत से 150 किलोमीटर दूर है। भारत का हमला बताता है कि अगर मुनीब की सेना अब भी नहीं रुकी तो इस एयरबेस को उड़ाने में भारत को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जिसमें सक्खर एयरबेस भी शामिल है, जो पाकिस्तान की ड्यूअल यूज रडार का अहम ठिकाना है। लेकिन इसे भी पाकिस्तान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के हमले से बचा नहीं सका। 8:34 हो रहे हैं। अब याद कीजिए कल और उससे एक दिन पहले क्या परिस्थितियां थी। जाहिर है कि जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो सारे उन इलाकों से जश्न की तस्वीरें हमारे सामने आने लगी। हम उन सभी शहरों में आपको लिए चलते हैं जहां पर इस समय कल ब्लैकआउट था, इस समय कल ड्रोन्स आसमान में थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कल और परसों दोनों दिन कि क्या चल रहा है। मुनीश, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आप अमृतसर में इस समय हैं और सीमा से लगे इन इलाकों में दुश्मन ने बहुत कोशिश की, बहुत साजिश रची कि कोहराम मचे। जी बिल्कुल श्वेता, और अमृतसर की अगर बात करें तो देखिए ये ठीक पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। जहां पे मैं खड़ा हूं यहां से 30 किलोमीटर के अंदर लाहौर शुरू हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितना सेंसिटिव है। पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो 3 दर्जन से ज्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे थे। और इस पूरे पंजाब स्ट्रेच की बात करें या पूरे अगर 3 दिनों की बात करें तो कम से कम 400-500 ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान ने भेजे। लेकिन सारे ड्रोन्स को चुन चुन कर पाकिस्तान के ड्रोन्स को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने गिरा दिया। और इसी की वजह थी कि अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा हुआ था। पाकिस्तान को घुटने टेकने ही थे। खासकर के आज जो उनको क्षति पहुंचाई भारतीय सेना ने। तो कुल मिलाकर अगर श्वेता बात करें तो कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हुई है। क्योंकि आज मार्केट यहाँ पर खुले हुए हैं, सड़कों पर गाड़ियां दिख रही हैं यहाँ पर। लेकिन अगर कल की बात करें या 2 दिन पहले की बात करें तो ये पूरी तरह से ब्लैकआउट हुआ करता था। लेकिन श्वेता, आपको दिलचस्प बात बताऊं, मैं जब मैं यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहा था तो उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि सीज फायर हो, नॉर्मलसी आए। क्योंकि अमृतसर ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग टूरिज्म की वजह से पैसे कमाते हैं। टूरिज्म सबसे बड़ा बिजनेस है, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर। लेकिन उसी जुबान में वो यह भी बोल रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान अगर अगली बार ऐसा कुछ करता है तो उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि अगली बार आप सीज फायर मत करिएगा, पूरे पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दीजिएगा।